पाकिस्तान के होने जा रहे हैं दो टुकड़े, हुआ आधिकारिक ऐलान। तालिबान ने जीत लिया भारत का दिल। अमेरिका ने भी खड़े किए हाथ, नहीं मिलेगी कोई सहायता। 50 साल बाद फिर से भारत की रणनीति हुई सफल। 2 राफेल लड़ाकू विमान हुए तैनात, यूएफओ हुआ लापता। रूस मांग रहा है भारत का साथ। भारत के अंदर बनाए जाएंगे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट। दोस्तों, पाकिस्तान पर 3 फ्रंट वॉर से हमले शुरू हो चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक ऐलान हुआ है कि उसके टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी मदद की जाए और टूटने से बचाया जाए। दरअसल पाकिस्तान ने अब हार मान ली और उसे पता है कि अगर उसे सहायता ना मिली तो उसके हाथ से कई इलाके निकल जाएंगे। लेकिन अमेरिका की ओर से बीते 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से मांग कर दी है कि जब तक पाकिस्तान में स्थिरता नहीं आ जाती तब तक पाकिस्तान को किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल राष्ट्रपति बाइडेन का प्यार लगातार पाकिस्तान से बढ़ रहा था, लेकिन ऐसे वक्त पर अमेरिकी सांसदों ने रक्षा मंत्री एंटनी को खत लिखा है, जिस वक्त पाकिस्तान तलवार की नोक पर बैठा, जहां से कभी भी 2 टुकड़े होने की खबर आ सकती है। पाकिस्तान से जो टुकड़ा टूटकर अलग होगा वह भी एक इस्लामिक देश होगा और उसका नाम होगा पश्तूनिस्तान। अभी लगभग 50 साल ही हुए होंगे पाकिस्तान के टुकड़े हुए। 1971 में पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए, जहां पर पूर्वी पाकिस्तान के उम्मीदवार को अच्छे वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार ने उनको अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की ज्वाला भभक पड़ी और उस ज्वाला में घी डालने का काम भारत ने किया था। उस वक्त तो केवल भारत अकेले ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कर दिया था। इस बार तो पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है 3 तरफ से फ्रंट वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें एक पाकिस्तान के अंदर बैठा तहरीके तालिबान, जिसे टीटीपी कहा जा रहा है, दूसरा अफगानिस्तान की सत्ता संभाले तालिबान और तीसरा हमला भारत की ओर से पाकिस्तान पर हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान में फिर से एक नए तालिबान का जन्म होगा और 1971 में जो भूमिका भारत ने निभाई थी, अब वह उस भूमिका को तालिबान निभाएगा और जो नया देश बनेगा उसका नाम पश्तूनिस्तान होगा। पाकिस्तान को अभी तक अफगानिस्तान की ओर से ऐसी मार नहीं पड़ी थी, ना अभी तक कभी तालिबान अपने तेवर में आया था। सबसे पहले पाकिस्तान लाखों की संख्या में अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर जाने को ऐलान किया। उसके बाद अपनी विदेश नीति में बदलाव किया, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारियों ने फैसला किया कि तालिबान को कोई सहायता नहीं दी जाएगी और ना ही तालिबान को अब पाकिस्तान कोई महत्व देगा। उधर जब तालिबान की वापसी अफगानिस्तान के अंदर हुई, उसके बाद भारत अपनी कूटनीतिक चाल चलना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के लोगों को दवाइयां, अनाज, जरूरतमंद की चीजें देना शुरू कर दी। तालिबान से पहले भी भारत ने अफगानिस्तान के अंदर सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सुविधाएं शुरू की थी। तो तालिबान तो समझ गया कि भारत से दुश्मनी करना एक पैसे भी फायदेमंद नहीं होगा। तो अब मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास ना तो पैसे ना ही अनाज है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान को सप्लाई करे तो युद्ध होना तो तय है, जिसकी अब खबरें भी सामने आ गई है। नव भारत टाइम्स में पब्लिश खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान पर आरोप लगाया कि तालिबान पश्तूनिस्तान आंदोलन को हवा देकर उसके देश को बांटने की कोशिश कर रहा है और यह मामला बेहद गंभीर है। वहीं तालिबान का कहना है कि वह डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो पश्तूनों को बांटने का काम कर रहा है। दरअसल पूर्व में ब्रिटिश सरकार ने पश्तून गढ़ को विभाजित कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान भारत से अलग देश के रूप में उभरा, उसने डूरंड रेखा को अफगानिस्तान के साथ अपनी आधिकारिक सीमा बना लिया। वहीं तालिबान समझ चुका है कि उसे पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं। ऐसे में एक बार फिर से तालिबान पश्तूनिस्तान आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी आतंकियों को भी मारा जा रहा है। पाकिस्तान अपने इन आतंकियों को अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी के रूप में देखता है, जिसे जरूरत पड़ने पर सीधे भारत के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर देता है। चीन तो इसी का इस्तेमाल करके भारत पर 3 फ्रंट वॉर हमले की तैयारी करता है। एक तरफ से चीन, दूसरी तरफ से पाकिस्तान और तीसरी तरफ से पाकिस्तान की अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी, यानी कि पाकिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे।
लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि जब ये आतंकी इतने ताकतवर हो जाएंगे कि भारत के खिलाफ युद्ध लड़ सके। जिस तरीके से सीक्रेट तरीके से कभी मस्जिद के बाहर, कभी हॉस्पिटल के बाहर, तो कभी बीच बाजार में चुन चुन कर आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कहना है कि भारत बहुत ही सीक्रेट तरीके से यह सब कुछ कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, अमेरिका के अंदर यूएफओ देखने की कई घटनाएं सामने आती है, लेकिन अब भारत के अंदर भी यूएफओ से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है। इसके बाद भारत के ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल की 2 यूनिट को फौरन ही आसमान में तैनात किया गया। दरअसल इंफाल के अंदर एयरपोर्ट के पास सिविल अधिकारियों ने जैसे ही आसमान में यूएफओ को देखा, उन्होंने तुरंत इंडियन एयरफोर्स को सूचना दी। इसके बाद तत्काल हासीमारा एयरबेस से 2 राफेल लड़ाकू विमान बारी बारी से आसमान में रेकी करने के लिए गए। जब पहला राफेल लड़ाकू विमान आसमान में पहुंचा तो वहां पर इसके रडार की रेंज में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आसमान में ट्रैक नहीं हुआ। इसके बाद वह फिर से जमीन पर लैंड किया, लेकिन अभी भी इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। इसके बाद दूसरा राफेल यूएफओ की तलाश में आसमान की उड़ान भरने गया, लेकिन इसमें भी कुछ नजर नहीं आया। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है, जो रूस के सुखोई 57 से जुड़ी है। दरअसल पिछले दिनों दुबई एयर शो के दौरान रिपोर्ट आई थी कि रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 की पेशकश भारत और यूएई को की जा रही है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोनों देश इस जेट का साथ में मिलकर निर्माण कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो फिर यह एक बड़ा कदम होगा। उसका मानना है ऐसा होने से अमेरिका का मध्य पूर्व पर प्रभाव कम हो सकता है। रूस के इस जेट को काफी ताकतवर बताया जा रहा है। यह फाइटर जेट अमेरिका के कुछ जेट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। इसकी काबिलियत की बात करें तो Su-57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट, विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। मैक्सिमम स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। यह 2019 से रूस के सेना में शामिल है। अब तक इसके 32 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। Su-57 फाइटर जेट में सैटर्न L-41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन 2 इंजन होते हैं, जो इसे 88 से 147 किलो न्यूटन तक की ताकत देते हैं। इसकी मदद से यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है। यह गन हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक है। रूसी फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट है, 6 अंदर और 6 बाहर, जिसमें अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद और साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।